जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज 14 जून का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉरी, 13 जून का, फ्राइडे का। तो मार्केट तो आज काफ़ी गिरा है, गिर ही रहा है मार्केट। और आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है, रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट घट गया और इकनॉमी बढ़ गई इतनी, फोर्थ लार्जेस्ट हो गई, सब कुछ अच्छा ही आ रहा है, तो क्यों मार्केट गिर रहा है आज की? तो यार फ्राइडे की देखो, वजह तो यही थी कि ईरान और इसराइल में जो वॉर छिड़ गई। अब देखो, जब हम अपनी वॉर को सरवाइव कर गए तो ईरान और इसराइल से क्या ही हो जाएगा। लेकिन वही है बात, देखो मार्केट को बहाना चाहिए होता है गिरने का। देखो एक न्यूज़ मिली और लगातार वो गिरने लगा। ये देखो 25,000, हम लोग 200 पे थे, कितना अच्छा। 214, 25,214 पे आ गए थे हाईएस्ट। एकदम रैली जाने वाली थी एकदम कि 500, 25,500 हो जाती, एक दो दिन और बढ़ता जाती जाती। लेकिन गिर के देख लो यार, 24,600 तक भी गया मार्केट। मतलब 800 पॉइंट फिर गिर गया लगभग, है ना? तो ऐसा ही होता है, देखो किसी को नहीं पता मार्केट कब क्या कर दे। और अब देखो यार, ये वॉर अगर हमारे से होती इंडिया पाकिस्तान, तो समझ में भी आता भाई कि यहाँ से तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगा। लेकिन अब बाहर में क्या हो रहा है उसका भी इफेक्ट मार्केट अगर कर रहा है, तो आप लोगों को समझना चाहिए सब टेम्परेरी है। ठीक है, अभी थोड़ा लेटेस्ट न्यूज़ आई है तो गिर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं और ऐसा दूसरे मार्केट से इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए इंडिया को। जब हमने अपना सरवाइव कर गया तो दूसरे से, दूसरे के वॉर से क्या ही मतलब गिरेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये बढ़ेगा ही। और ये आप देख लो, 15-20 दिन और वॉर चले, एक महीना और चले, तो मतलब तो ये आपको बढ़ता ही दिखेगा, है ना? ये बस देख लो, अगर एक दो दिन और गिरता है, 24,500 पे आता है, तो आप लमसम भी डाल सकते हो, एक अच्छे लेवल पे आपको बाइंग हो जाएगी। और इसका फ़ायदा तो मिलेगा, क्योंकि देखो मार्केट को बढ़ना तो है ही। ये जो 52 वीक हाई लगा कर रखा है 26,270 का, ये तीर तो टूटेगा। अब इसे 2 महीने लगे, 5 महीने लगे, क्या लगे वो देखना होगा, लेकिन लगेगा ज़रूर, ठीक है? तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है। और चलिए फिर थोड़ा FIDI का डेटा देख लें। देखो FI 1,200 करोड़ का सेलिंग किया है 13 जून को। वही है, देखो वो लोग ग्लोबल मार्केट्स होते हैं ना, FIs वाले क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो वो लोग तो ऐसे ही देख रहे हैं भाई कि ईरान और इसराइल में वहाँ लड़ाई हो रही है, तो भाई वो पैसा अपना निकालना चाह रहे हैं कि भाई प्रॉफिट बुकिंग करके निकलो यहाँ से, क्योंकि वहाँ सब लोग सेलिंग करेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। और रही बात, हाँ थोड़ा एक इफेक्ट आता है हम लोग में कि देखो ईरान से हमारा कच्चा तेल जो आता है वो वहीं से आता था, तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। वॉर की वजह से देखो उनकी इकोनॉमी डाउन होगी, सब कुछ तहस नहस होगा, तो जो कच्चा तेल हम लोग ख़रीदते हैं इंडिया, वो चीज़ थोड़ी महंगी अब आएगी, थोड़ी क्या ज़्यादा भी आ सकती है। तो उस लेवल पे नुकसान है, बाकी और कोई नुकसान नहीं है हम लोग का। और कोई इतना कोई और मेजर ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसा कुछ होता नहीं है उससे, तो लड़ाई हुए चाहे कुछ हुए, मतलब ऐसा कुछ डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करेगा इंडिया को। इंडिया अभी बहुत सिक्योर पोजीशन पे है। और तो यही है दोस्तों। चलिए थोड़ा और इंडेक्स देख लेते हैं, बाकी इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। तो निफ्टी 50 तो गिरा ही है 0.68%। 170 पॉइंट गिर गया था, 0.68%। निफ्टी बैंक भी लगभग 1% गिरा, निफ्टी फाइनेंशियल्स भी 1% लगभग, सारे गिरे हैं, आपको लाल लाल दिखेंगे। बैंक एक्स देखो 1% ज़्यादा ही गिरा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी लगभग 1% गिरा है। निफ्टी 100.71% गिरा है ना? निफ्टी स्मॉल कैप 100 आधा % गिरा है। निफ्टी मेटल 0.96% गिरा है। निफ्टी IT 0.02% मतलब फ्लैट रहा है। और निफ्टी स्मॉल कैप देखो 0.38% गिरा है। निफ्टी मिड कैप 0.36। ये जब मैं सुबह ट्रैक कर रहा था तो ज़्यादा था, मतलब लगभग आधा आधा परसेंट था। थोड़ा मार्केट ने रिकवरी दिखाई तो उस वजह से थोड़ा कम गिर के बंद हुआ है। जैसे आप यहाँ देखोगे, देखो ये ज़्यादा नीचे से था, 24,500 तक भी चला गया था,
लेकिन थोड़ा विद द टाइम थोड़ा और रिकवरी करके थोड़ा बेटर पोजीशन पे आके जाते जाते 24,700 पे बंद हुआ। फिर ये 742 तक भी गया था, वरना स्टार्ट तो देख लो 24,500 से हुआ था 9:15 पे, इतनी सेलिंग हुई थी दबा के। तो इसमें आप 200 पॉइंट और ऐड कर लो, तो उतनी की 350 पॉइंट लगभग नीचे दिखा रहा था। तो बहुत ही बुरी हालत थी, लेकिन हाँ चलो विद टाइम 3 बजे आते आते तक थोड़ा बेटर हो गया। चलिए अब आप लोग को दिखा देता हूँ मैं अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, जिसका आप लोग को एकदम इंतज़ार होता है। देखिए आज मेरे को लगभग 4,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 0.44% गिरा है मेरा पोर्टफोलियो। और बहुत दुख लगा देख के कि मतलब 2 दिन से ही वापस से मेरा पोर्टफोलियो 9 लाख के ऊपर चला गया था। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखो, 2 दिन पुराने वाले, आपको दिखेगा कि 9 लाख के पार था। अब वापस से कम हो गया, 8,89,000 हो गया है। 7,30,000 लगाया था मैंने, 8,89,000 ये हो गया है। ठीक है, थोड़ा डेली का बात कर लें तो अभी हाँ टोटल रिटर्न अभी 1,60,000 चल रहा है और 19.37 का एक्सआईआर है। कैनरा रुपये को एलएसएस ने 0.65% का नेगेटिव दिया, 500 रुपये। मेरा एसेट एलएसएस ने 0.57% का नेगेटिव दिया है। कॉर्न स्मॉल कैप में 0.57% का नेगेटिव दिया। पराग पारिक ने 0.42% का नेगेटिव दिया, 700 रुपये का नुकसान हुआ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.34% का नेगेटिव हुआ, 700 रुपये का नुकसान हुआ। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.29% का नेगेटिव दिया, 300 रुपये का नुकसान हुआ। मोतीलाल मिड कैप 0.01% का नुकसान माइनस में गया, तो 2 रुपये का नुकसान हुआ। अब रिटर्न के बेसिस पे बात कर लें तो 60% मेरा एसेट एलएसएस ने दिया है रिटर्न टोटल। कैनरा रुपये को मैं 52-53% रिटर्न दिया है। पराग पारिक ने 33% का रिटर्न दिया है। कॉर्न स्मॉल कैप 12.5% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है टोटल अभी तक। मोतीलाल स्मॉल कैप ने 5% का और मोतीलाल मिड कैप में 0.42% का पॉजिटिव टोटल रिटर्न अभी चल रहा है। वैल्यू वाइज बात करें तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने 1,95,000 लगाया था, 216 हो गया है। कॉर्न स्मॉल कैप में 1.5 लाख रुपये लगाए थे, 172 हो गया है। पराग पारिक में 1,28,000 लगाए थे, 172 हो गया है। मेरा एसेट एलएसएस में 70,000 लगाए थे, 1,11,000 हो गया है। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1 लाख रुपये लगाए थे, 1,05,000 हो गया है। कैनरा रुपये में 55,000 लगाए थे, 84,000 हो गया है। मोतीलाल मिड कैप में 27,500 लगाए थे, 27,600 हो गया है। ठीक है, अब आता है एनडी मनी के पोर्टफोलियो पे। तो इसमें भी मेरा एक म्यूचुअल फंड्स है, उसको देख लेते हैं। देखो ये 0.21% गिरा है, 13 रुपये का नुकसान हुआ है, 5.5% का रिटर्न है। बंधन स्मॉल कैप अभी सबसे ज़्यादा 7% का रिटर्न दे रहा है, टाटा स्मॉल कैप 6% का और एसबीआई स्मॉल कैप लगभग 3% का। यूएस स्टॉक्स देख लेते हैं तो टोटल इसका भी देखो 1.25% गिरा है, काफ़ी गिरा था फ्राइडे को। $46,000 का इसमें नुकसान हुआ है मेरा उस दिन। और इसमें मैंने 3,390 लगाए थे, $4,089 अभी हो रखा है, $700 के फायदे में। एप्पल 4.5% नेगेटिव में गिरा है, अमेजोन 31% पॉजिटिव में है, माइक्रोसॉफ्ट 18.5% पॉजिटिव में है, एनवीडिया 37% पॉजिटिव में, अल्फ़ाबेट गूगल 10% पॉजिटिव में, ब्रॉडकॉम 66% पॉजिटिव में, मेटा 42% पॉजिटिव में, जेपी मॉर्गन 27.5% पॉजिटिव में, टेस्ला 50% पॉजिटिव में, ताइवान सेमीकंडक्टर 16% पॉजिटिव में, नेटफ्लिक्स 49% पॉजिटिव में है। ज़ीरोधा कॉइन की बात करें तो 12,200 रुपये लगाए थे मैंने, 12,771 रुपये हो गए हैं। 43 रुपये का नुकसान हुआ है, 0.34% का नेगेटिव है। टोटल PNL 500 रुपये का चल रहा है पॉजिटिव, 4.5% के 67% से ऊपर से पॉजिटिव है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का डे चेंज 0.34% गिरा था और माइक्रो कैप भी लगभग उतना ही सेम 0.34% गिरा है। निपॉन इंडिया 4.35% का रिटर्न दे रहा है टोटल अभी, और ये माइक्रो कैप 4.90% का रिटर्न। तो यही था दोस्तों सारा पोर्टफोलियो अपडेट। रही बात एक ऐसी अपडेट की, तो वही है कि आप अभी अच्छे लेवल पे मार्केट, आप एक बार मंडे को देख लो, अगर गिरता है मार्केट
और तो रुके रहना, वेट कर लेना। फिर हो सकता है और 24,500 के लेवल पे मिल जाए तो, और तब वहाँ पैसा डाल देना और बल्क में लमसम कर सकते हो। और अगर बढ़ने लगता है तो ये भी बहुत अच्छा लेवल आ गया है, क्योंकि देखो हम लोग 25,200 से गिरे हैं, तो लगभग लगभग 500 पॉइंट अभी भी उन नीचे हैं। तो अच्छा लेवल है, यहाँ पे भी आप काफ़ी खरीद सकते हो। तो मंडे को ओपनिंग कैसी होती है 9:15 पे देखना आप कैसे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली शायद थोड़ा और गिर सकता है, क्योंकि अगर वॉर का ये सिम्टम ले रहा है तो एक दो दिन लेगा और तो उसे, लेकिन लेवल अच्छा है लॉन्ग टर्म में। अभी एक दो महीने में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे भाग जाना है 25,000, 25,500 या 26,000 भी जा सकता है। तो फ़ायदा ही है, आप अभी इस लेवल पे पैसे अच्छे लगाओगे तो उतना फ़ायदा आपको मिलेगा। और क्या। तो यही था दोस्तों अपडेट। बाकी अपनी सूझबूझ से ही लगाए पैसे, मैं किसी फंड या किसी स्टॉक के बारे में रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मार्केट में क्या चल रहा है, इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है, उस बारे में बताता हूँ और आप लोग को जानकारी देता हूँ। मेन गोल मेरा यही है कि ट्रांसपेरेंट रहना आपसे, अपने पोर्टफोलियो अपडेट दिखाना। अब आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे, मैं कब से 2-3 महीने से डाल रहा हूँ। अ, जो भी फ़ायदा हुआ है मैंने हर दिन वीडियो डाला है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं चुन चुन के बस खाली फ़ायदे वाले दिन डाल रहा हूँ। आपको नुकसान होगा वो भी दिखा रहा हूँ मैं, जब फ़ायदा हो रहा है वो भी दिखा रहा हूँ, मतलब बेसिकली हर दिन का अपडेट दे रहा हूँ। तो आप लोग भी देखिए इस चीज़ को, और उतना ही फ़ायदा होगा, अप्रिशिएट करोगे आप, ठीक है। और जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती है, कुछ भी जानकारी मिलती है, आप कमेंट ज़रूर करिए, और कुछ जानना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अप्रिशिएट करता करिए, थोड़ा शेयर वेयर करिए दोस्तों के ग्रुप में, जो भी स्टॉक मार्केट देख रहा है, अलर्ट करना चाहता है, उसको भी दिखे जर्नी की कैसे पैसे बनते हैं, पेशेंस के साथ कैसे बनते हैं पैसे, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। ओके।